हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो कैसे आप सब, उम्मीद कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एक क्वेश्चन है कुछ स्टूडेंट्स का जो बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर हम बार बार इतनी तैयारी करते हैं, हम हर बार इतनी तैयारी करते हैं, कभी हम पे प्रीलिम्स नहीं निकलता, कभी हम पे मेंस नहीं निकलता, कभी हम पे इंटरव्यू नहीं निकलता। और ये देखिए, किसी में एक पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ जॉब्स के लिए हैं कि सर हम डिप्रेस हो जाते हैं और सर बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है, फिर नहीं होता तो सर दुख होता है। देखिए, ये चीज़ एक आम एस्पायरेंट की लाइफ में कॉमन है, ठीक है ना। ऐसे एस्पायरेंटों की संख्या बहुत कम है जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने जॉब को या अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन कम है, ठीक है ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हासिल कर लिया, ऐसी संख्या इसलिए कम है क्योंकि शायद उन्होंने अपने जो गोल है ना, उसका जो डिज़ायर है, जो अपने डिज़ायर्ड गोल है, उसका डिज़ायर, उसका एम उन्होंने शायद बहुत पहले से ही देख लिया था और उनका फोकस ना केवल 1 पॉइंट फोकस था। जैसे हम कभी कभी बैंकों में पढ़ते हैं ना कि बैंक में कभी एक कमेटी बनाई गई जिसने कहा कि 10 पॉइंट फोकस रखेंगे, हम 5 पॉइंट फोकस रखेंगे। तो जिन्होंने 1 पॉइंट फोकस रखा है ना, अपना 1 पॉइंट फोकस, मतलब जो, अब आप मान लीजिए बैंकिंग की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप केवल बैंकिंग की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि आप बैंकिंग की कर रहे हैं और साथ में एसएससी की करने लगे, तो आप दो तरह के अलग अलग उसमें जॉब्स में, फील्ड जॉब्स में आप एंट्री मारना चाहते हैं, और वहीं पर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि आपने एक पैर इस नाव पर रख रखा है, दूसरा पैर इस नाव पर रख रखा है, आप किसी एक नाव पर ही पूरी तरीके से नहीं है। समझ में आ रही है ना। तो अपना देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह कमेंट कर रहे हैं, और भी जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी जब ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर का 5 सितंबर को, तो बहुत से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा निराश हुए थे। कह रहे थे कि सर हम इतनी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे, सर कोई कह रहा था कि सर हमने बीच में प्रिपरेशन छोड़ दी थी क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहे थे, कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, तो सर हमें उसका लॉस हो गया। तो देखिए, वो चीज़ आम है, वो बहुत से बच्चों के साथ हुई है। लेकिन आप अगर इस चीज़ को रखेंगे ना, केवल 1 पॉइंट फोकस, आप एक एम बना लीजिए अपने दिमाग में कि केवल मुझे इस जॉब में जाना है, ठीक है ना। मुझे बस एक ही अब उसके लिए सबकी देखिए चॉइस अलग अलग हो सकती है। किसी को बैंकिंग में जाना है, किसी को एसएससी में जाना है, किसी को ईपीएफओ है, किसी को सिविल सर्विसेज है। तो अपना जो फोकस है ना, वो बस 1 पॉइंट फोकस रखिए, ठीक है। हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एपीएफसी कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है, क्योंकि एपीएफसी की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा, अगर आप एपीएफसी ही कर रहे हैं ना, तो केवल आप एपीएफसी ही करिए। कोई मान लीजिए कर रहा है कि हम एसएससी सीजीएल की कर रहे हैं, तो आप केवल सीजीएल करिए। कोई किसी भी बैंक पीओ की ही कर रहा है, तो आप केवल बैंक पीओ की ही कीजिए और किसी के मत कीजिए। 1 पॉइंट फोकस रखने से ही सिलेक्शन मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं, और मिल जाएगा, बजाय उसके कि आप हर तरफ अपने फोकस को रखें कि मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, मुझे इसका भी एग्ज़ाम देना है, इसका। ऐसे करने पर आप खुद ही श्योर नहीं कि आपको कौन सी जॉब करनी है, क्योंकि अब हर गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट के दिमाग में ये चीज़ फिक्स नहीं हो पाती कि उसको कौन सी जॉब करनी है। बहुत से एस्पायरेंटों से आप पूछेंगे तो बस वो यही कहेंगे मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लेना है, लेकिन उसको ये क्लियर नहीं है कि मुझे लेना कौन सा है, ठीक है ना। मुझे एसएससी में जाना है, बैंकिंग में जाना है, मुझे सिविल सर्विस क्रैक करना है, मुझे रेलवेज़ में जाना, उससे नहीं पता, क्लियर नहीं है वो, क्योंकि उसके फोकस डगमगाए हुए हैं। उसने 1-2 जगह एग्ज़ाम दिए हैं, वहाँ वो फेल हो गया, सक्सेस नहीं कर पाया, तो अब उसको ये लगता है कि कोई ना कोई सी मिल जाए। ऐसे नहीं मिलेगा। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ऊपर पहुंच चुका है, कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो चुका है। उसके बहुत से अलग अलग कारण हैं। पहले ऑफलाइन कोचिंग होती थी, ठीक है। अब मान लीजिए दिल्ली कोचिंग करना, तो बच्चे बहुत दूर दूर से दिल्ली कोचिंग करने आ रहे हैं सिविल सर्विसेज की, लेकिन आज दिल्ली की कोचिंग आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं, स्मार्टफोन में, टैबलेट, लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर, सब में देख सकते हैं आप।
तो उससे क्या है, रीच बढ़ गई है, ऑनलाइन कोचिंग की भी रीच बढ़ गई है, स्टूडेंटों तक पहुंचने की रीच भी बढ़ गई है। आज एक गांव में बैठा हुआ बच्चा भी एक प्रिपरेशन अच्छे इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास रीच है, क्योंकि वो प्रिपरेशन कर पा रहा है। तो अब आपको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आप दिल्ली जाके कोचिंग कर रहे हैं, आप मुंबई जाके कोचिंग कर रहे हैं, आप कोलकाता कहीं भी जाकर आप कोचिंग कर रहे हैं, जहाँ की कोचिंग प्रेस्टिजियस है, अलग अलग की सिविल सर्विस है वैसे। क्योंकि आप जो प्रिपरेशन ऑफलाइन कर रहे हैं ना, ऑनलाइन भी वही हो रही है। तो कंपटीशन अब बढ़ गया है, स्टूडेंट्स की रीच क्योंकि बढ़ चुकी है ऑनलाइन कोचिंग की वजह से। ठीक है, गांव में बैठा बच्चा भी वही तैयारी कर रहा है जो एक बड़े शहर में बैठा बच्चा भी पिछले कुछ टाइम से कर रहा है। अब दिक्कत क्या है, अब देखिए आपको बस एक चीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप बस अपना एक फोकस बना लीजिए कि मुझे बस एक पॉइंट फोकस रखना है। मैं अगर सिविल सर्विस की कर रहा हूँ, मुझे मान लीजिए आईएएस की मैं कर रहा हूँ, तो मुझे केवल आईएएस करना है। मुझे मान लीजिए एसबीआई पीओ बनना है, स्टेट बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है, मुझे यही बनना है। मुझे सीजीएल क्रैक करना है, मुझे सीजीएल ही करना है बस। मुझे एपीएफसी में जाना है, मुझे एपीएफसी करना है। मुझे एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर बनना है, मुझे बस यही करना है। ठीक है, एक पॉइंट फोकस रखेंगे, सिलेक्शन मिलेगा। और दूसरी चीज़, बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ में को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, सर नोटिफिकेशन कब आएगा, कब नहीं आएगा। यार एक चीज़ सोचो, अगर मैं एपीएफसी के रिगार्डिंग ही बात करूं, क्या आपको लगता है कि एपीएफसी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा? मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में ये भी हो नोटिफिकेशन चलिए अब नहीं आएगा, हालांकि नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन इसका 100% आना है, लेकिन अगर आप ये भी सोच रहे हो कि सर नवंबर दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कभी तो आएगा। नवंबर दिसंबर में नहीं आए, फरवरी में आएगा, मई में आएगा, जून में आएगा, जून नहीं जुलाई में आएगा, अगस्त सितंबर, कभी तो आएगा। तो प्रिपरेशन क्या जब ही करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा? क्या एक सिविल सर्विस का एस्पायरेंट जब ही प्रिपरेशन करता है जब उसका अटेम्प्ट पास आ जाता है? सिविल सर्विस का जो एस्पायरेंट होता है, अब इससे सबसे बड़ी सीख ले सकते हैं। सिविल सर्विस का जो एस्पायरेंट होता है, मान लीजिए अगर कोई बच्चा अब ग्रेजुएट कर चुका है, ग्रेजुएशन उसकी पूरी हो चुकी है, ग्रेजुएशन के वो सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, और उसका फोकस आईएएस है, तो अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन करता है। क्यों करता है भाई? वो 3 साल तक केवल ग्रेजुएशन के साथ साथ ही प्रिपरेशन कर लेता है, फिर 1 साल ग्रेजुएशन के बाद कर लेता है, 4 साल वो प्रिपरेशन करता है उस एक अटेम्प्ट को देने के लिए। 4 साल प्रिपरेशन कर रहा है पहले अटेम्प्ट को देने से पहले। तो क्या आप एपीएफसी की प्रिपरेशन जब ही करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा? नोटिफिकेशन जब आ जाएगा जब ही करेंगे, जब तो आप शायद उन स्टूडेंट से काफ़ी पीछे होंगे जो इसकी प्रिपरेशन पहले कर रहे होंगे। फिर आप ये वही बहाना लगाएंगे कि सर टाइम कम मिला, सर हमें रिसोर्सेज नहीं मिल पाई, हमारा रिवीजन नहीं हो पाया, हमारा सिलेबस ही फिनिश नहीं हो पाया। तो अब ऐसे अगर बहाना लगाओगे तो कोई सी भी जॉब सिक्योर नहीं कर पाओगे। अगर एपीएफसी ड्रीम है, एपीएफसी में जाना तुम्हारा सपना है, चाहते हो कि हाँ मैं एपीएफसी की तैयारी करूं, आज से अभी से अगर नहीं करिए तो कर दीजिए। और जो उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर रखी है बहुत बढ़िया चीज़ कर रहे हो, नोटिफिकेशन आना है, ठीक है ना। तो एपीएफसी का ही हो गया। जिनको एसबीआई पीओ देना है या एसएससी सीजीएल देना है, वेट मत करिए किसी चीज़ का नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन तो एक ना एक दिन आएगा, एग्ज़ाम भी होना है, बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। प्रिपरेशन में औरों से आगे होंगे तभी सिलेक्शन ले पाएंगे। प्रिपरेशन में औरों से आगे कब होंगे? जब सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, रिवीजन टेस्ट रिवीजन पूरा हो चुका होगा, मॉक टेस्ट देकर अपना एनालिसिस कर रहे होंगे कि क्या मेरे वीक पॉइंट रह गए, क्या मेरे वीक पॉइंट रह गए हैं और कैसे मुझे उन्हें सुधार करना है। तब सिलेक्शन लेंगे, ना कि तब जब आप बहाने ही बनाते रहेंगे। तो आज से ही इस चीज़ को छोड़ दीजिए और प्रिपरेशन पर फोकस रखिए। और जैसा मैं बता रहा हूँ, केवल 1 पॉइंट फोकस, 1 पॉइंट के अलावा दूसरे पॉइंट पर फोकस मत रखिए, केवल 1 पॉइंट फोकस। सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है, सिलेक्शन आपके पास है, बस एक ही पॉइंट पर फोकस करना है कि मुझे यही जॉब चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ जो स्टूडेंट्स के मन में क्यूरियोसिटी थी और जो भी स्टूडेंट्स हो, अपने मोरल को बूस्ट कीजिए, प्रिपरेशन करिए। और देखिए, अब ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन आपको रोज़ दी जाए या रोज़ बताए, मोटिवेशन ऐसा नहीं, मोटिवेशन अंदर से आता है। मोटिवेशन जब आएगा जब आप ये सोचेंगे कि मैं आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद जब मैं इस पोस्ट पर होऊंगा तो मैं अपनी लाइफ को ऐसे जी रहा हूँ, ऐसे एंजॉय करूँगा, वो होता है मोटिवेशन। ना कि वो कि आप अभी से सोचने लग जाओ, आप प्रिपरेशन कुछ नहीं कर रहे।
उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स क्लियर कर पाया हूँगा, और प्रिपरेशन करते रहिए। हमारे चैनल पर फ्री कोर्स चल रहा है, रेगुलर उसे अटेंड करते रहिए, ठीक है ना। बस तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।